के 84 जन्मों की कहानी और परमात्मा अवतरण इस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से मनुष्य के 84 जन्मों के बारे में आपको समझाया जाएगा, बताया जाएगा। साथ ही परमात्मा अवतरण, ईश्वर का अवतरण, इस बात को भी इस चैनल में अलग अलग वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये संसार में जीवन और मृत्यु, हम सब जानते हैं मृत्यु एक अटल सत्य है, इसको कोई भी टाल नहीं सकता। यह संसार का एक नियम है, एक ड्रामा में एक नियम बना हुआ है कि जिस मनुष्य आत्मा का जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होना निश्चित है, तय है। शास्त्रों के माध्यम से आपको पता है कि जब मनुष्य का अंत समय निकट आता है तब उसको पता चल जाता है कि उसको एक न एक दिन इस संसार से, इस जीवन से, इस परिवार से, समाज से मुक्त होकर के कहीं और की यात्रा करनी है। तो कहीं और कौन जाता है? कौन इस शरीर से मुक्त हो जाता है? आज मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि शरीर के अंदर एक चैतन्य शक्ति कौन है? शरीर को चलाने वाली, शरीर को ड्राइव करने वाली शक्ति कौन है? जो इस शरीर में से निकल जाती है तो मृत्यु को प्राप्त होती है। तो शरीर को चलाने वाली सत्ता है, चैतन्य सत्ता है, चैतन्य शक्ति है। इसको कहा जाता है आत्मा। आत्मा शब्द आप सबने सुना होगा। यह आत्मा ही है जो शरीर को चलाती है। यह आत्मा ही है जो शरीर के अंदर निवास करती है। यह आत्मा ही है जो सुख का अनुभव करती है। आत्मा ही दुख का अनुभव करती है। तो इस बात को जान लेना बहुत जरूरी है कि हम वास्तव में ओरिजिनल में एक अविनाशी शक्ति आत्मा है। आत्मा के अंदर आत्मा की शक्तियां होती है। आत्मा भी अपने आप में एक पावर है, एक शक्ति है। उसकी भी शक्तियां हैं। आत्मा की शक्तियां हैं मन, बुद्धि, संस्कार। लेकिन इसको ऐसा नहीं कहेंगे कि चार आत्मा हो गई है। मान लीजिए कोई डॉक्टर है, जब हम उससे मिलने जाएंगे उसको बोलेंगे कि डॉक्टर साहब मुझे बुखार है, मुझे सिर दर्द है। डॉक्टर साहब कर बातें करेंगे। वही डॉक्टर जब घर जाएगा तो उसके बच्चे उसको पिताजी बोलेंगे। वो डॉक्टर भी है, पिता भी है। इसी प्रकार आत्मा की शक्ति है, मन, बुद्धि और संस्कार। ये हमेशा आत्मा के साथ ही होती है। तो हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हम वास्तव में आत्मा हैं। ये जीवन जब तक है, जब तक आत्मा इस शरीर के अंदर है। अब हम चलते हैं, एक समय आता है जब ये जीवन की यात्रा अंत समय पर पहुंच जाती है। हम सब जब इस जीवन में सुख और दुख का पार्ट बजाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम यहीं रहने वाले हैं। लेकिन यह अटल और एक कड़वा सत्य है कि सबको एक दिन इस शरीर से, इस देह से, इस काया से मुक्त होना है। हम सब जानते हैं। तो आज
इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि हम सभी जो भी संसार में आत्माएं हैं, जो भी संसार में मनुष्य हैं, सभी आत्मा ही है। उसी दृष्टि से सबको देखा जाना चाहिए। अब प्रश्न उठता है, आत्मा जब शरीर को त्याग देती है, आत्मा जब शरीर को त्याग देती है तो कहाँ जाती है? और क्या जब वो शरीर को त्याग देती है तो परिवार वालों को रोना चाहिए, दुख मनाना चाहिए? इस पर हम चलते हैं। जब कोई भी व्यक्ति शरीर को त्याग रहा होता है, अभी कई प्रकार के आजकल अनुभव में आता है, डेथ, लाइफ आफ्टर डेथ, कई अनुभवों में है। और स्पष्ट है कि जब शरीर में से आत्मा निकल जाती है तो बहुत हल्कापन का अनुभव होता है, बहुत हल्का, आत्मा आनंद का अनुभव करती है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ आत्माएं डरती है, भयभीत भी हो जाती है, डर लगता है, कोई साया उनको दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों है? हम सब इस बात को मानते हैं कि जैसा हम कर्म करेंगे वैसा हमको फल मिलता ही है, जैसा हम कर्म करेंगे वैसा फल मिलता ही है। लेकिन अनुभव में आता है कि जब मनुष्य देह त्याग रहा होता है तब उसके सामने जो भी उसने बुरे कर्म करे हैं, किसी को दुख दिया है, किसी को सताया है, मन से, वचन से, कर्म से किसी को भी दुख दिया है, या वो आत्मा उस दुख देने के कारण बनी है, उसने बीज बोया है, अंत समय वो सारे दृश्य उस आत्मा को दिखाई देते हैं। और वो आत्मा चाहे अस्पताल में है, चाहे घर में है, बड़ी ही तड़पन महसूस होती है। उसका कार्मिक अकाउंट है, जब तक वो शरीर को त्याग भी नहीं सकती, वो पूरा भुगतान करेगी, उसका पूरा हिसाब किताब चुकतू होना ही है। चाहे वो कुछ भी कर ले, डॉक्टर को याद करे, परिवार को याद करे, ईश्वर को याद करे, लेकिन उसको भुगतान करना ही है। इस कर्मों की पुलिस से कोई बच नहीं सकता है। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि ये हमारा जीवन है, सबको, हमारे द्वारा सभी को, कोई कैसा भी हो, मन वचन कर्म से हम उनको दुआएं दें, उनके लिए शुभ भावना रखें, उनके लिए श्रेष्ठ कामना रखें। अगर कोई किसी को दुख दिया भी हो किसी जीवन में, हमने उससे माफी मांग ले, क्षमा कर ले। अर्थात कहने का भाव है कि मन से बिल्कुल हल्के हो जाएं, कोई बोझ हमारे ऊपर न रहे, ताकि अंत समय हम इस शरीर से मुक्त होने में आनंदित होकर जाएं। एक नई यात्रा पर जब जाएं तो कोई बोझ हमारे ऊपर नहीं होना चाहिए, हल्का होकर के जाएं। तो भाई बहनों, जो भी आप सुन रहे हैं, आज के वीडियो में इतना ही बताना चाहता हूं मैं। इसके बाद के वीडियो में और रोचक घटना और एक बहुत बड़ी सत्य घटना आपको बताऊंगा मैं, तो आपको उसमें आश्चर्य लगेगा कि ये सत्य घटना ये कौन सी है। आप अवश्य सुनना और अगले वीडियो का इंतजार करना। अभी कुछ सेकंड के लिए हम साइलेंस में हो जाएंगे, साइलेंस बिल्कुल, मन से आप भूल जाओ कि ये दुनिया भी है, और उस परम शक्ति का कुछ सेकंड के लिए हम अनुभव करेंगे। ओम शांति।